हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज स्टार्ट करने से पहले अपन कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेट इंटीग्रल्स के कुछ रूल्स आपको मैं बताऊंगा। सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। फर्स्ट आपका रिजल्ट है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ वाई डी वाई। यानी कि अपन क्या कर सकते हैं, एक्स की जगह वाई लिख सकते हैं, एक्स की जगह जेड भी लिख सकते हैं। सेकंड आपका रूल है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। अगर अपन इंटीग्रेशन की लिमिट को अगर अपन इंटरचेंज करेंगे तो फिर आगे कौन सा साइन लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। थर्ड आपका है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब अपन फोर्थ रिजल्ट अपन लिखेंगे इंटीग्रेशन माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, अपन इस इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं टू टाइम्स इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स करके। ये कब लिखेंगे, व्हेन एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। तो जब आपका फंक्शन इवन फंक्शन होगा तो अपन क्या करेंगे, टू टाइम्स करेंगे और इंटीग्रेशन की लिमिट जीरो टू ए करेंगे। अब मैं इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू जीरो लिखूंगा। कब लिखेंगे, व्हेन एफ ऑफ एक्स इज एन ओड फंक्शन। यानी कि इंटीग्रेशन की लिमिट अगर आपको माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स डी एक्स दे रखी है तो आप उस इंटीग्रेशन को टू टाइम्स इंटीग्रेशन की लिमिट जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स करके लिखेंगे। कब लिखेंगे, जब आपका फंक्शन एफ एक्स एक इवन फंक्शन हो और फंक्शन अगर ओड होगा तो आप उस इंटीग्रेशन की वैल्यू को क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। अब इवन फंक्शन एंड ओड फंक्शन क्या होता है इसका अपन डिस्कस करेंगे। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी इवन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यानी कि फंक्शन एफ एक्स आपका इवन फंक्शन कब होगा, जब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाए, एफ ऑफ एक्स, यानी कि फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। अपन फंक्शन में एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे और फंक्शन की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई तो वो आपका इवन फंक्शन होगा। फंक्शन में अगर आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे और फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो वो आपका होगा ओड फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर, कोस एक्स, मोड ऑफ एक्स etc आर इवन फंक्शन, साइन एक्स, एक्स क्यूब आर ओड फंक्शन। अब आप ये ध्यान रखेंगे इवन इंटू इवन आपका होगा इवन, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शन क्या होगा, आपका इवन फंक्शन होगा। इसी टाइप से प्रोडक्ट ऑफ टू ओड फंक्शन आपका क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। और ओड इंटू इवन यानी कि ओड इंटू इवन करेंगे तो क्या होगा, आपका ओड फंक्शन होगा। अब आपके है सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट। फर्स्ट रिजल्ट है आपका, आपको पता है कि साइन एन पाई की वैल्यू क्या होती है, साइन एन पाई की वैल्यू जीरो होती है और कोस एन पाई की वैल्यू क्या होती है आपके माइनस वन पावर एन होती है। फॉर एन इक्वल टू जीरो, वन, टू एंड सो ऑन। तो साइन एन पाई आपका जीरो और कोस एन पाई की वैल्यू आपकी क्या होती है माइनस वन पावर एन, फॉर एन इक्वल टू जीरो, वन, टू एंड सो ऑन। अब अपन स्टार्ट करेंगे फोरियर सीरीज। इफ
एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन डिफाइंड ऑन माइनस पाई टू प्लस पाई ऑफ पीरियड 2 pi, then f of x can expand in the series like f of x equal to a naught plus summation a n equal to 1 to infinity a n cos nx प्लस बी एन साइन एन एक्स। यानी कि कोई भी फंक्शन आपका माइनस पाई टू प्लस पाई इस पीरियड में अगर डिफाइंड हो तो उस फंक्शन की आपको फोरियर सीरीज फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड होगी? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नोट प्लस समेशन ए एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। द कॉन्स्टेंट are given by a naught equal to 1 upon 2 pi integration minus pi to plus pi fx dx। a नोट के बाद फाइंड करेंगे आप ए एन आपका होगा 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। बी एन इक्वल टू आप लिखेंगे 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं, फाइंड द फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन माइनस पाई लेस देन प्लस पाई। यानी कि आपको क्या करना है, मोड ऑफ एक्स की फोरियर सीरीज फाइंड करनी है और आपको एक्स की रेंज क्या दे रखी है, माइनस पाई टू प्लस पाई। तो माइनस पाई टू प्लस पाई के लिए आपके फोरियर सीरीज का फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके मोड ऑफ एक्स है इक्वल टू ए नोट प्लस समेशन ए एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ये फॉर्मूला किसके लिए? रेंज माइनस पाई टू प्लस पाई। अब आप सबसे पहले ए नोट की वैल्यू फाइंड करेंगे टू फाइंड ए नोट, और ए नोट का फॉर्मूला आपका क्या है, ए नोट इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स डी एक्स। अब अपन क्या करेंगे, ए नोट में वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन की 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई, फंक्शन की वैल्यू मोड ऑफ एक्स से पुट करेंगे और लिखेंगे डी एक्स। अब देखो अपने को पता है कि मोड ऑफ एक्स आपका इवन फंक्शन है, तो अपन क्या लिखेंगे, एज मोड ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। और अपने को पता है कि डेफिनेट इंटीग्रल का आपका रूल है कि अगर इंटीग्रेशन की लिमिट माइनस ए टू प्लस ए इस फॉर्म में होती है तो अपन क्या करते हैं, अगर फंक्शन इवन फंक्शन होता है तो अपन उसको 2 टाइम्स करते हैं और इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू ए करते हैं। फंक्शन अगर आपका ओड होता है तो अपन उस इंटीग्रेशन की वैल्यू को 0 लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन की लिमिट किस टाइप की, माइनस ए टू प्लस ए इस फॉर्म में है। तो देखो मोड ऑफ एक्स आपका इवन फंक्शन है, तो आप इसको क्या करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे, 2 अपॉन 2 पाई किया और इंटीग्रेशन की लिमिट मैंने कर दी 0 टू पाई और ये हो गया आपका एक्स डी एक्स हुआ। यहाँ पर आपका 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 अपॉन पाई एक्स का इंटीग्रेशन आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन लिमिट आपकी 0 टू पाई। अब आप अपर लिमिट पुट करेंगे 1 अपॉन पाई, अपर लिमिट पुट करेंगे तो पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट आपकी 0 पुट करेंगे तो 0, और आपका ए नोट क्या फाइंड होगा, पाई बाई 2, ये आपका ए नोट है। अब ए नोट के बाद आप फाइंड करेंगे ए एन। ए एन का फॉर्मूला आपका ए एन इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स
कोस एन एक्स डी एक्स। अब फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई टू +पाई, फंक्शन की वैल्यू आपके मोड ऑफ एक्स इंटू कोस एन एक्स डी एक्स। अब देखो अपने को पता है कि इंटीग्रेशन की लिमिट आपकी किस टाइप की, -a टू +a, यानी कि यहाँ पर लिमिट है आपके -पाई टू +पाई। तो अपन डेफिनेट इंटीग्रल का रूल अपन यूज करेंगे। अपने को पता है कि मोड ऑफ एक्स आपका इवन फंक्शन है, कोस एन एक्स ये भी आपका इवन फंक्शन है, और दो इवन फंक्शन का प्रोडक्ट आपका क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। तो अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एज मोड ऑफ एक्स कोस एन एक्स इज एन इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन होगा तो आप इसको क्या करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे, और इंटीग्रेशन की लिमिट आपकी हो जाएगी 0 टू पाई एक्स कोस एन एक्स डी एक्स होगा। अब आप देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, बाई पार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स 2/पाई क्या होगा आपका फर्स्ट फंक्शन एक्स एज इट इज। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन करेंगे तो कोस एन एक्स का इंटीग्रेशन आपका होगा साइन एन एक्स अपॉन एन, और इंटीग्रेशन लिमिट आपकी 0 टू पाई। इंटीग्रेशन 0 टू पाई, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट होगा एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन कोस एन एक्स का आपका इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन एन डी एक्स। अब आपका होगा 2/पाई। अब आप इंटीग्रेशन की लिमिट आप पाई पुट करेंगे, तो देखो यहाँ पाई पुट किया तो साइन एन पाई होगा, अपर लिमिट पुट करेंगे तो साइन एन पाई, और आपको पता है साइन एन पाई 0 होता है। लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू साइन 0 आपका 0, फर्स्ट ब्रैकेट क्या हुआ 0, फिर आपका -1/n इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स, और साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कोस एन एक्स अपॉन एन, इंटीग्रेशन लिमिट आपकी 0 टू पाई। ये आपके माइनस माइनस प्लस हुआ, और ये हो जाएगा आपका 2/n इंटू एन स्क्वायर पाई। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा 2/n स्क्वायर पाई। अपर लिमिट आप पाई पुट करेंगे तो यहाँ कोस एन पाई होगा, और आपको पता है कि कोस एन पाई की वैल्यू -1/n होती है। माइनस करके लोअर लिमिट आप 0 पुट करेंगे तो यहाँ कोस 0 होगा, और आपको पता है कोस 0 की वैल्यू आपकी 1 होती है। तो ये मैंने किसकी वैल्यू फाइंड की, an की वैल्यू फाइंड की। अब अपन फाइंड करेंगे bn की वैल्यू। bn का फॉर्मूला क्या है, bn इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई टू +पाई fx साइन एन एक्स डी एक्स। अब आप फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई टू +पाई, फंक्शन की वैल्यू मोड ऑफ एक्स इंटू में आपका साइन एन एक्स डी एक्स। अब देखो इंटीग्रेशन की लिमिट -पाई टू +पाई, तो मैं डेफिनेट इंटीग्रल का रूल यूज करूंगा। आपको पता है कि मोड ऑफ एक्स इवन फंक्शन है, साइन आपका ओड फंक्शन होता है, तो इवन इंटू ओड होगा, और इवन इंटू ओड क्या होगा आपका ओड होगा। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, एज मोड ऑफ एक्स साइन एन एक्स इज एन ओड फंक्शन। तो ओड फंक्शन है तो आप इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को क्या लिखेंगे, इक्वल टू करके 0 लिखेंगे। तो ये आपका हो गया bn। अब आप वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में, हेंस तो आपका फॉर्मूला क्या है, फोरियर सीरीज का f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x की वैल्यू मोड ऑफ x इक्वल टू क्या होता है a नोट, और देखो a नोट की वैल्यू आपने फाइंड की π/2 प्लस समेशन an इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, फिर क्या होता है an कोस एन एक्स। an की वैल्यू आपके है 2/n स्क्वायर पाई -1/n -1, ये आपके an इंटू में आपका कोस एन एक्स प्लस bn साइन एन एक्स, और आपको पता है कि bn की वैल्यू आपकी 0 है, तो 0 इंटू साइन एन एक्स आपका 0 इक्वल टू π/2 प्लस 2/पाई। अब देखो आप n की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन पुट करेंगे, तो मैं सबसे पहले n इक्वल टू 1 पुट करूंगा, -1/1 होगा -1, और ये -1 आपका -2, n इक्वल टू 1 पुट किया कोस एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर, n इक्वल टू 1 पुट किया। अब देखो आप n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो -1 स्क्वायर होगा, और आपको पता है -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो 1 - 1 0 हो रहा है, 2 से 0 हो रहा है।
अब आप एन की वैल्यू 3 पुट करेंगे, -1 का क्यूब -1 होगा, तो -1 और -1 -2, यहाँ क्या हो जाएगा आपका कोस 3x अपोन में हो जाएगा 3 स्क्वायर। 4 पुट करेंगे, -1 की पावर 4 होगा, -1 पावर 4 1 होगा, 1 - 1 0। अब आप एन की वैल्यू 5 पुट करेंगे, -1 पावर 5 आपका -1 होगा, और -1 आपका हो गया -2। एन इक्वल टू 5 पुट किया, कोस 5x अपोन में क्या हो जाएगा आपका 5 स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन। अब मैं इसमें से -2 कॉमन ले रहा हूँ, तो लिखेंगे π/2 -4 अपोन पाई कोस x अपोन 1 स्क्वायर प्लस कोस 3x अपोन 3 स्क्वायर प्लस कोस 5x अपोन 5 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो ये हो गया आपके फंक्शन मोड ऑफ एक्स की फोरियर सीरीज। थैंक यू।